हेलो बच्चों, यूपी पीसीएस के लिए अभी मात्र 10 दिन रह गए हैं। तो आज विचार आया कि जो स्टूडेंट क्लास में तो हम सारी बातचीत होती है स्ट्रेटजी को लेके कैसे क्या करें। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले के बैचेस में पढ़े हैं या जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं कुछ बातें करने के लिए आया हूँ। अगले 10 दिनों में आप क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, स्पेशली इंडियन इकोनॉमी के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था सेगमेंट के लिए। देखिए, ये ट्रिकी सेगमेंट है और इसका बड़ा रोल हो जाता है उन बच्चों के लिए, खासकर जो कट ऑफ के थोड़ा ऊपर नीचे रहते हैं। इन सब्जेक्ट को लेकर के थोड़ी असुविधा उनको होती है। तो कुछ मैं कोर एरियाज बता रहा हूँ जिससे आपको क्या है कि ये जो कट ऑफ के जो दुविधा है ना, उससे ऊपर आप चले जाओगे। यानी वो कोर एरियाज ऐसे होंगे जिससे लगभग 15 to 20 क्वेश्चन आते हैं। इनमें से 60 to 70% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज जो आपको देख के जाना, अभी से लग जाइए, वो ये है एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एसडीजी गोल कितने हैं, एसडीजी गोल को कब तक अचीव करना है, एसडीजी गोल्स जो हैं वो कौन से गोल में क्या क्या बात कही गई है, और इंडिया का इस पे एफर्ट क्या है। यानी एसडीजी इंडेक्स इंडिया नीति आयोग जो जारी करता है, ये आप देख के जाओगे। दूसरी चीज क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड दो चीजें हैं, एक तो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और दूसरा ह्यूमन एंड डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ साथ जब मानव विकास सूचकांक जिसको कहते हैं हिंदी में, यूएनडीपी ने जो जारी किया था 1990 के बाद से, इसके साथ साथ आप कौन सी और चीजें हैं जो देख सकते हैं, वो ये एचडीआई की रैंकिंग देख लेना। आपको कितने डायमेंशंस यूज किए जाते हैं इसमें और कितने इंडिकेटर्स, इनकी संख्या भी पूछा हुआ है, ये आप जरूर देख लीजिएगा। फिर उसके बाद बात आती है कि इसमें एक जो चैप्टर है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और बेरोजगारी। इसमें अप्रोच क्या रखना है, गरीबी से रिलेटेड सिद्धांत है, जैसे गरीबी का दुष्चक्र किसने बताया, विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की संस्कृतिकरण ये किसने दिया, और गरीबी भारत में मापी कैसे जाती है, रिलेटिव पॉवर्टी है या एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। गरीबी को मापने के लिए भारत सरकार ने जो समितियां बनाई हैं, उन समितियों का क्या रोल है, इसे जरूर आपको देखना चाहिए। जैसे आपने जरूर नाम सुना होगा, सुरेश तेंदुलकर समिति, वाई के अलग समिति, लकड़वाला समिति, इन समितियों के बारे में आपको देखना है। फिर आपको दूसरी चीज क्या देखनी है, गरीबी के साथ साथ बेरोजगारी का मापन भारत में कैसे होता है, बेरोजगारी का जो रेशियो है वो कैसा है, क्या भारत में बेरोजगारी दैनिक मापी जाती है, मासिक के रूप में मापी जाती है या साप्ताहिक मापी जाती है, ये चीजें आपको देखना है। इसके बाद जो सेगमेंट है वो ये है मनी एंड मॉनेटरी पॉलिसी और इन्फ्लेशन। मुद्रा के प्रकार, जैसे हॉट मनी किसे कहते हैं, ये पूछ सकता है। मुद्रा सप्लाई के आधार पर, नहीं मनी सप्लाई के आधार पर मुद्रा के प्रकार कितने होते हैं, M1 मुद्रा, M2 मुद्रा, M3 मुद्रा, ये जरूर आपने पढ़ा होगा या देख लीजिएगा एक बार, इसके कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलेज होते हैं। फिर उसके बाद से आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के टाइप्स देखने की जरूरत नहीं है, इन्फ्लेशन कैसे मापा जाता है, यानी WPI, CPI, कोर इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, श्रिंक इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, स्क्यूफ्लेशन किसे कहते हैं, डीफ्लेशन क्या होता है, इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। हेडलाइन इन्फ्लेशन पूछ सकता है, WPI CPI कौन जारी करता है, ये पूछा जा सकता है। और इसके साथ साथ आप मॉनेटरी पॉलिसी जरूर देख लीजिएगा, रेपो, रिवर्स रेपो, अभी लेटेस्ट रेट क्या है, या भारत सरकार मौद्रिक नीति कितने दिनों पे जारी करती है, या कितनी बार इसकी मीटिंग्स होती है, ये चीज़ें आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन जो आता है वो आता है बजट, यानी फिजिकल पॉलिसी। तो बजट और यूपी बजट दोनों में क्या क्या आपको देखना है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, बजट को लेकर के कि क्या क्या रेशियो को, क्या क्या चीज़ों को आपको देखना है। अभी फिलहाल इतने टॉपिक्स को एक बार आप तेजी से रिवाइज कीजिए, कल मैं दूसरे वीडियो में अन्य चीज़ों के बारे में और डिटेल बात करूँगा। तब तक मेहनत करिए।